चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए। हेलो क्वेश्चन लिखिए, रोल्ड स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रोल्ड स्टील सेक्शन साथ साथ में लिखिए, रोल्ड स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा क्या मिल जाएगा आपको? 4। ठीक है, चलिए बताइए, देखिएगा समझिए कितने प्रकार के होते हैं आपके? 7 प्रकार के। रोल्ड स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 7। अब समझिए कौन कौन होते हैं। पहला क्या होता है? रोल्ड स्टील, इसको नोट कर लीजिएगा, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन होता है ना, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। दूसरा क्या होता है आपका? रोल्ड स्टील टी सेक्शन होता है, रोल्ड स्टील टी सेक्शन। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? रोल्ड स्टील आई सेक्शन, यानी बीम सेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, रोल्ड स्टील आई सेक्शन। चौथा हो जाएगा आपका रोल्ड स्टील एंगल, है ना। पांचवा क्या हो जाएगा आपका? रोल्ड स्टील प्लेट, यानी चपटी पट्टी। छठा हो जाएगा आपका रोल्ड स्टील बार होता है ना, जो छड़ होता है। सातवां क्या हो जाएगा आपका? रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन, यानी नली, है ना, जो ट्यूब, जो पतला नली होता है। 7 प्रकार का समझ आ गया आपको? रोल्ड स्टील, इक्वल सेक्शन, अनइक्वल सेक्शन और नोट करिए फटाक से। रोल्ड स्टील ट्यूब, जो नली होता है ना, वो हो जाएगा आपका रोल्ड स्टील ट्यूब। एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेगा आपका, मिटा दें। अगला क्वेश्चन लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को, देखिए जब 2 या 2 से अधिक अवयव को रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे कौन सा जोड़ कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ए क्या हो जाएगा आपका? रिवेट जोड़ हो जाएगा ना। बी क्या हो जाएगा? वेल्ड जोड़। सी क्या हो जाएगा आपका? बोल्ट। और डी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो कोई वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं तो कौन सा ज्वाइंट बनता है? रिवेट ज्वाइंट, है ना। तो ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा हार्ड पढ़ने जे का क्वेश्चन उठा रहे और पढ़ रहे हैं, तो उसमें मतलब नहीं रहेगा। तो नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए रोल्ड स्टील बीम सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? देख रहे हैं क्वेश्चन किधर घूम रहा है ना। पहला क्वेश्चन क्या था? रोल्ड स्टील सेक्शन कितने प्रकार के, लेकिन इसमें पूछ दिया कि रोल्ड स्टील बीम कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका 4, दूसरा हो जाएगा 5, तीसरा हो जाएगा आपका 6, चौथा हो जाएगा 3। रोल्ड स्टील बीम सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। समझिएगा, जो रोल्ड 3 प्रकार का जो होता है वो रोल्ड स्टील क्या होता है? एंगल होता है। 3 प्रकार का क्या होता है? देखिए नोट करके ना,
हेलो, नोट करके डाटा सब लिखते रहेगा। रोल्ड स्टील क्या होता है? एंगल, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? इक्वल एंगल, हाँ इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? बल्ब सेक्शन, है ना। इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और बल्ब, ये क्या होता है? रोल्ड स्टील एंगल, है ना। लेकिन रोल्ड स्टील बीम सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ISJB, पहला ISJB, दूसरा क्या हो जाएगा? ISLB, तीसरा क्या हो जाएगा? ISMB, चौथा क्या हो जाएगा? ISWB, पांचवा क्या हो जाएगा? ISHB, है ना। IS मतलब समझिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? समझिए, क्वेश्चन देगा ISJB का पूरा नाम क्या है ना। क्या कहेगा? इंडियन स्टैंडर्ड, क्या नाम है इसका? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर, हाँ जूनियर बीम, जूनियर बीम। दूसरा क्या हो जाएगा ऑप्शन? इंडियन स्टैंडर्ड ज्वाइंट बीम, है कि नहीं? ऐसा लिख देगा। तीसरा क्या लिखेगा? इंडियन स्टैंडर्ड, क्या लिख देगा? फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों भी कर सकते हैं। फोर्थ क्या लिखेगा? नन ऑफ दीज। तो क्या नाम है इसका? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ISLB क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ISLB क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ISMB क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। याद कर लेंगे, लिख लीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम यानी चौड़ी बीम, और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। एक क्वेश्चन है कि रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन क्या हो जाएगा आपका? रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होंगे आपके? रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो होंगे आपके, ये होगा, हो गए 4 प्रकार के। क्या होगा आपका? रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, हेलो सुनिए, रोल्ड स्टील लाइट सेक्शन, रोल्ड स्टील लाइट सेक्शन, और क्या होगा? सॉरी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन हो जाएगा ना। और एक चौथा जाएगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, और इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। क्या हो जाएगा? ये स्पेशल चैनल, यही एक अलग से जुड़ा है। स्कूल नोट कर लीजिएगा, इसका स्कूल फॉर्म होता है आपका स्पेशल। इसी तरह हम देख लें कि रोल्ड स्टील बार, है ना। रोल्ड स्टील बार कितने प्रकार का होता है? रोल्ड स्टील बार होगा आपका 2 प्रकार के। एक होगा आपका राउंडेड छड़, देखे हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, गोलाकार, है कि नहीं। और एक होता है आपका, क्या होता है? स्क्वायर, जो पहले यूज होता था, कहीं कहीं पे यूज होता है इस तरह का। तो क्या हो जाएगा आपका? रोल्ड स्टील स्क्वायर बार, रोल्ड स्टील राउंडेड बार, और रोल्ड स्टील स्क्वायर बार, ठीक है। क्वेश्चन लिखे, लिखेगा रिवेट को किसके नाम से रिवेट के व्यास को, रिवेट व्यास को किसके नाम से जाना जाता है? अब क्वेश्चन आपको समझ आएगा, जाना जाता है। ये हो जाएगा आपका शंख का व्यास, हाँ शंख का व्यास। जी क्या हो जाएगा? हेड का व्यास। सी क्या हो जाएगा आपका? हेड का थिकनेस। डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी। आंसर क्या होगा आपका? शंख का व्यास। शंख नहीं सिंपल था, यानी शंख के, देखिए ये हो जाएगा आपका रिवेट, है ना। इसे कहते हैं लोग शंख का व्यास, यानी ये हो जाएगा आपका शंख। इसे क्या होता है? आपका हेड, है ना। तो हेड के आधार पर हम देखते हैं कई प्रकार से रिवेट भी मेरे कई प्रकार के होते हैं। तो इसका जो व्यास होगा, इसका यदि व्यास 20 mm है, तो हम कहेंगे रिवेट का व्यास कितना है? 20 mm, है ना। मार्केट में भी जाएंगे तो इसी के नाम से बुलाएंगे, शंख के व्यास के नाम से। समझ आ रहा है? तो रिवेट को किसके नाम से हम स्पेसिफाई करते हैं? शंख के व्यास के, ठीक है। लिखिएगा
होल का व्यास, ठीक है, रिवेट होल का व्यास, रिवेट होल का व्यास, होल का व्यास किसके बराबर होता है? बराबर होता है, रिवेट का व्यास, रिवेट होल का व्यास किसके बराबर होता है? ए हो जाएगा होल का व्यास रिवेट के ग्रॉस डायमीटर का, ग्रॉस डाया का। बी क्या हो जाएगा? रिवेट के नॉर्मल डाया का। सी क्या हो जाएगा? बोथ, कोई दोनों। और डी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो किसके बराबर होगा? रिवेट का नॉर्मल व्यास के बराबर रिवेट होल का व्यास होगा? नहीं, ग्रास डायमीटर का होगा ना, है ना। रिवेट होल का व्यास क्या होगा? ग्रास डायमीटर का। क्योंकि देखिए ये जो होल है वो होल है, ये मान लीजिए ये मेरा क्या है? होल है, कितने mm का है? 21.5 mm। कितना mm को? कितने का है होल? 21.5। तो रिवेट इसमें कितने का रिवेट लगाएंगे? 20 mm का, तभी तो घुसेगा, है ना। कितने mm का? 20 mm का। तो ये 20 mm क्या होगा? नॉमिनल डायमीटर, है ना। और होल का व्यास रिवेट के नॉमिनल डायमीटर से 1 से 1.5 मीटर, 1.5 से 2 मीटर अधिक रहता है। 25 mm का 1.5 mm और 25 से अधिक 2 mm। तो नॉमिनल डायमीटर में जब हम जोड़ते हैं किसका व्यास? 1.5 या 2 mm, तो हमको क्या मिलता है? ग्रास डायमीटर। तो होल का व्यास रिवेट के ग्रास डायमीटर के बराबर होता है ना। होल का व्यास रिवेट के ग्रास डायमीटर के बराबर, ठीक है, नोट करिए फटाक से। अगला क्वेश्चन लिखिए, हेड के आधार पर, हेलो लिखेगा, हेड के आधार पर, हेड के आधार पर रिवेट व्यास, हेलो, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्वेश्चन है आपका? हेड के आधार पर, समझिएगा, हेड के आधार पर रिवेट कितने प्रकार के होते हैं बताइए? ए, बी, सी और डी। 5, 6, 7 और 8। कितने प्रकार होंगे आपके? 6 प्रकार के। कितने प्रकार होंगे? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला आ जाएगा स्नैप हेड, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? पैन हेड, तीसरा क्या हो जाएगा? पैन हेड विथ टेपरेड नेट, चौथा क्या हो जाएगा? राउंडेड काउंटर संक हेड। अब क्या हो जाएगा? राउंड फ्लैट, हाँ, फ्लैट काउंटर संक हेड। और एक होता है आपका सिर्फ फ्लैट हेड, है ना। क्या होता है आपका? सिर्फ फ्लैट हेड। तो नोट कर लीजिएगा, लो लिखिएगा, स्नैप हेड का, लिखिएगा स्नैप हेड का व्यास होता है, व्यास होता है यदि रिवेट का व्यास, रिवेट का नॉर्मल व्यास, नॉर्मल डाया कितना हो? डी हो तो, है ना। स्नैप हेड का व्यास कितना होता है? यदि रिवेट का व्यास डी हो तो ए क्या हो जाएगा? 1.6 डी, बी क्या हो जाएगा? 1.7 डी, सी हो जाएगा 1.5 डी, और डी क्या हो जाएगा आपका? 1.8 डी। कितना होता है आपका? 1.6। तो कितना होता है? 1.6। तो समझ लीजिए, पहला क्या होता है आपका? स्नैप हेड। क्या होता है आपका? स्नैप हेड। ऐसे रहता है, यदि इसका व्यास डी है, जिसका व्यास कितना होता है? 1.6 डी, और ऊंचाई कितना मिलता है? 0.7 डी। ये भी तो अवेलेबल आ सकता है कि हेड की मोटाई कितनी होती है? 0.7 डी। 6 होता है, 6 लिखवा देना है। दूसरा होता है आपका पैन हेड। क्या होता है आपका? पैन हेड। तो पैन हेड इस तरह होगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी, ये कितना हो जाएगा? ये भी उतना ही होता है, 1.6 डी, और ऊंचाई कितना होता है? 0.7 डी, है ना। तीसरा क्या होता है? पैन हेड, पैन हेड विथ टेपरेड नेट, पैन हेड विथ टेपरेड नेट। इस तरह होता है। ये कितना हो जाएगा? 1.6 डी, और इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 0.7 डी, है ना। फिर क्या होगा आपका? क्या होता होगा? राउंडेड,
राउंडेड काउंटर संक हेड, पीछे लिखवाया थे, लिख लीजिएगा। ये कितना होता है? ए हो गया डी, ये राउंडेड हो गया। इसका व्यास कितना होता है? 1.5 डी, है ना। तो किसी का भी आ सकता है। ऊंचाई कितना होता है? 0.5 डी। बचवा क्या हो जाएगा आपका? फ्लैट काउंटर संक हेड, है ना। एक सिंपल इसी तरह होता है। तो इसकी व्यास हो जाएगा आपका डी, तो इसका हेड का व्यास कितना हो जाएगा? 1.5 डी। और डायरेक्ट मोटाई कितना होगा हेड का? हेड का मोटाई होता है 0.5 डी, समझिएगा। एक होता है आपका फ्लैट हेड, छठा क्या हो जाएगा आपका? फ्लैट हेड। फ्लैट हेड क्या होता है? देखिए ये हो जाएगा आपका फ्लैट हेड, है ना। यदि इसका व्यास क्या है? डी, तो इसका क्या होता है? 2D, है ना। क्या हो जाएगा आपका? 2D। तो एक हम पूछे, ये तो कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं? हम सब पढ़ लिए अभी तक, हो गया। चलिए लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक प्लेटों को, हाँ प्लेट या फिर मेंबर, क्वेश्चन लिखिएगा। जब क्वेश्चन लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ते हैं, तो उसे कौन सा जोड़ कहते हैं? पहला हो जाएगा आपका बट जोड़, बट ज्वाइंट। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? बट ज्वाइंट। दूसरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट ज्वाइंट। क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट ज्वाइंट। तीसरा हो जाएगा आपका वेल्ड ज्वाइंट, बोथ। और चौथा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। जब 2 या 2 प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट जोड़। क्या कहते हैं? लेफ्ट जोड़। क्या कहेंगे? लेफ्ट जोड़, है ना। लेकिन इसके अगला वाला क्वेश्चन बताइए तो हम जानेंगे कि कहाँ पढ़े हैं अभी तक अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से कौन लेफ्ट ज्वाइंट के प्रकार नहीं है? लेफ्ट ज्वाइंट के प्रकार है, लेकिन इसके प्रकार है। निम्न के कौन लेफ्ट जोड़ के प्रकार है? पहला क्या हो जाएगा आपका? कॉनकेव वेल्ड। क्या हो जाएगा आपका? कॉनकेव वेल्ड। दूसरा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स वेल्ड। लेफ्ट वेल्ड, रुकिएगा, लेफ्ट वेल्ड, लेफ्ट नहीं। निम्न में से कौन लेफ्ट वेल्ड के प्रकार नहीं है? कन्वेक्स, कनकेव वेल्ड। हाँ, निम्न में से कौन लेफ्ट वेल्ड के प्रकार है? कनकेव वेल्ड, कन्वेक्स वेल्ड। थर्ड हो जाएगा आपका फ्लैट वेल्ड। अब फोर्थ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बताइए, निम्न में से कौन लेफ्ट वेल्ड के प्रकार नहीं है? क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट वेल्ड का प्रकार है। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, तीनों है ना। अब समझिएगा क्या होते हैं। देखिए, एक मेंबर था, दूसरा मेंबर ए था, है ना। दूसरा मेंबर क्या था? ए। जब यहाँ बेल्ड करेंगे तो एक ऐसा बन गया, देखिए ये उठा हुआ बन गया, इसे क्या कहेंगे? कन्वेक्स। ये कौन सा बेल्ड है? कन्वेक्स बेल्ड, ठीक है। देखिएगा ए है आपका, दूसरा मेंबर ए हो जाएगा। जब यहाँ बेल्ड किए तो इस तरह बन जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? कॉनकेव बेल्ड। समझ आ रहा है ना? क्या हो जाएगा ये? कॉनकेव बेल्ड हो जाएगा। तीसरा समझिएगा, ए हो जाएगा मेंबर, एक मेंबर ए हो जाएगा। जब बेल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह हो जाएगा, यानी एकदम फ्लैट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे फ्लैट वेल्ड। समझ आ रहा है? तो कन्वेक्स वेल्ड, कनकेव वेल्ड और हो जाएगा आपका फ्लैट वेल्ड, ठीक है। तो लिखिए, देखिएगा, जब 2 या 2 से नहीं, देखिए जब दो मेंबर को, देखिएगा जब दो मेंबर को एक दूसरे से सटाकर, एक दूसरे से सिरे से सिरे सटाकर
सटाकर रिवेट तथा दो कवर प्लेट के माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कौन सा जोड़ कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? डबल कवर बट जोड़ हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा आपका? डबल कवर बट जोड़। बी क्या हो जाएगा आपका? सिंगल कवर बट जोड़। सी क्या हो जाएगा? डबल कवर लेफ्ट जोड़। क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट जोड़। डी क्या हो जाएगा? सिंगल कवर लेफ्ट जोड़। क्या हो जाएगा आपका? सिंगल कवर लेफ्ट जोड़। तो क्या होगा आपका? डबल कवर बट जोड़, है ना? डबल कवर हो जाएगा आपका बट जोड़। हाँ देखिए, अब समझिएगा। देखिए सिंगल कवर बट जोड़। अब देखिए बट जोड़ समझिए क्या होता है। ये देखिए, ये क्या हो गया? एक प्लेट ये हो गया, प्लेट की मोटाई, और दूसरे प्लेट की मोटाई क्या हो गया? ये हो गया। अब इसको कैसे जोड़ पाएंगे? नहीं। इसके ऊपर क्या लगाएंगे आप? एक कवर प्लेट। समझ रहे हैं? भाई दो प्लेट को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कवर प्लेट लगाने के बाद यहाँ क्या लगा देंगे? हम रिवेटिंग कर देंगे। देखिए कितना कवर प्लेट लगा हुआ है? एक ही कवर प्लेट लगा हुआ है, तो कहेंगे सिंगल कवर बट जोड़, है कि नहीं? और क्या हो जाए? नीचे भी कवर प्लेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डबल कवर बट जोड़, है ना? डबल कवर बट जोड़। समझ आ रहा है बट जोड़? और समझिएगा उसके बाद कभी कभी आपका टर्म देगा सिंगल, क्या देगा आपका? सिंगल रिवेट सिंगल कवर बट जोड़, ऐसा भी देगा ना? सिंगल रिवेट सिंगल कवर बट जोड़। तो समझिएगा, देखिए हम प्लान बना रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? एक प्लेट। इसको जब ऊपर से देखेंगे तो ए वाला प्लेट दिखेगा, समझिएगा। उसके बाद क्या दिखेगा? ए वाला प्लेट। लेकिन इसके ऊपर क्या दिखेंगे? अभी इसके ऊपर दिख जाएगा आपका कवर प्लेट, है ना? इसके ऊपर क्या दिख जाएगा? कवर प्लेट। समझ रहे हैं? इसका हम क्या बना है? प्लान बना है। ये सारी चीजें नहीं दिखेगा, हम इंजीनियरिंग टाइम तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, एकदम सिस्टम से बना है, ठीक है? ये सब तो ढक जाएगा, ये सब नहीं दिखेंगे, ठीक है? अब देखिएगा, यहाँ क्या लगा दिए? हम रिवेटिंग कर दिए। क्या कर दिए हम? रिवेटिंग। तो एक क्या हो गया? एक पंक्ति। क्या हो गया आपका? एक पंक्ति। ऐसा नहीं गिन लेना है कि इधर भी एक और इधर भी एक, किसी भी एक तरफ गिनना है, क्योंकि मिरर इमेज होता है। जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, क्योंकि कोई भी फेल एक ही होने वाला है। जैसे कहेंगे सिंगल रिवेट सिंगल कवर, मतलब कि कवर देख लेंगे सिंगल है कि डबल है, तो लिखेंगे सिंगल रिवेट, एक कवर रहेगा सिंगल कवर बट जोड़, दो कवर रहेगा सिंगल रिवेट डबल कवर बट जोड़। इसी में यदि कितना आ जाए? दो रिवेट आ जाए। हाँ, ये रिवेट लाइन है, समझ रहे हैं? और समझिएगा क्या करेंगे? डबल रिवेट हो गया। अब इसे क्या कहेंगे? डबल रिवेट। एक कवर है तो डबल रिवेट सिंगल कवर बट जोड़, दो कवर है तो डबल रिवेट डबल कवर बट जोड़। तीन आ जाए तो क्या करेंगे? तीन आ जाए तो तीन आ जाएगा, तभी हम कहेंगे ट्रिपल रिवेट डबल कवर बट जोड़। डबल है तब, यदि एक है तो ट्रिपल रिवेट सिंगल कवर बट जोड़। और तीन से अधिक हो तो क्या करेंगे? मल्टीपल रिवेट। क्या कहेंगे? मल्टीपल रिवेट सिंगल कवर बट जोड़, या फिर मल्टीपल रिवेट डबल कवर बट जोड़। इसी तरह हो जाएगा आपका किस में? समझ आया वाला? इसी तरह किस में आ जाएगा आपका? लैप में एक दूसरे को ऊपर रख दीजिए। किसको रख दीजिए? इसके ऊपर रख दीजिए। जब इसका प्लान देखेंगे तो कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। लैप में तो कवर लगता नहीं है, और ये डॉटेड दिख जाएगा और इधर का निकला हुआ है ना। यदि रिवेट पंक्तियों की संख्या एक है तो क्या कहेंगे? सिंगल रिवेट लैप जोड़। इसमें कवर का नाम थोड़ी लेंगे, सिंगल रिवेट लैप जोड़। और रिवेट पंक्तियों की संख्या दो हो गया तो क्या कहेंगे? डबल रिवेट लैप जोड़। रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना हो गया? तीन हो गया, तो ट्रिपल रिवेट लैप जोड़। और तीन से अधिक हो गया तो क्या कहेंगे? मल्टीपल रिवेट लैप जोड़। समझ आ रहा है? हाँ, तो नोट कर लीजिए, फिगर बना के दे दीजिए अपने पास में।
देखिए जो 70% से कम लाया है, समझिए। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए कि किन्हीं दो निकटतम रिवेट रेखा के किन्हीं दो रिवेटों के मध्य केंद्र से केंद्र दूरी कहलाता है। पहला हो जाएगा आपका पिच, दूसरा क्या हो जाएगा आपका विषम पिच, क्या हो जाएगा आपका विषम पिच, तीसरा क्या हो जाएगा गेज दूरी, और चौथा क्या हो जाएगा किनारा दूरी, समझिएगा। लो समझिए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए, विषम पिच। अब कैसे विषम पिच होगा समझिएगा। अब समझिए हम क्या बना रहे हैं, हेलो हम बना रहे हैं लैप जोड़ का प्लान, समझिएगा। ये क्या बना आपका लैप जोड़ का प्लान, समझिए। एक क्या बन गया आपका प्लान, ठीक है ना, लैप जोड़ का प्लान। एक क्या हो गया आपका रिवेट लग गया, समझ आ रहा। एक क्या लग गया आपका रिवेट लग गया, ठीक है। एक क्या हो गया आपका रिवेट लग गया, एक क्या हो गया आपका रिवेट लग गया। अब समझिएगा, हेलो समझिएगा, समझिएगा, इधर समझिए। एक क्या है आपका लेफ्ट जोड़, क्या है आपका लेफ्ट जोड़ का प्लान बना। अब समझिएगा रिवेट क्या होता है, क्या हमको समझना है। रिवेट लाइन या फिर इसे हम कहते हैं गेज लाइन, क्या कहते हैं हम लोग गेज लाइन, ठीक है। समझिएगा यानी वो रेखा जिस पे रिवेट लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं रिवेट या गेज लाइन, है ना। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, वो कहा जाएगा कि एक रेखा पर स्थित सभी रिवेट को लगे रहते हैं तो रेखा को क्या कहते हैं जी रिवेट लाइन या फिर गेज लाइन, क्या हो जाएगा आपका गेज लाइन, ठीक है। अगला समझिएगा गेज डिस्टेंस होता है, क्या होता है कि दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं गेज दूरी, है ना। गेज डिस्टेंस क्या कहते हैं गेज डिस्टेंस, दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं गेज डिस्टेंस। उसके बाद आता है कि प्लेट के किनारे से और रिवेट के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं एज डिस्टेंस, क्या कहते हैं हम लोग एज डिस्टेंस, ठीक है, यानी किनारा दूरी। अब समझिएगा अगला होता है आपका, अगला क्या होगा आपका, अगला क्या होगा पिच। अगले पिच किसे कहते हैं, हेलो अगले पिच किसे कहते हैं, पिच किसे कहेंगे, क्या हो जाएगा आपका पिच, यानी एक समझिए इधर, हेलो समझिए एक रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेट के केंद्र से केंद्र दूरी, एक रिवेट रेखा पर स्थित किन्हीं दो रिवेटों के बीच केंद्र से केंद्र दूरी। अब समझिएगा ये क्या होता है पिच। विषम पिच क्या होता है कि दो निकटतम रिवेट रेखाओं, पिच क्या था सिर्फ एक ही रिवेट रेखा होता है। विषम पिच क्या हो जाएगा कि दो निकटतम रिवेट रेखाओं और उपस्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी, इसमें दोनों रिवेट रेखा लेते हैं। किन्हीं दो रिवेट रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाता है मेरा विषम पिच, समझ आए। क्वेश्चन ये है ना आपका किन्हीं दो लिख दिया है, किन्हीं दो रिवेट रेखा के, है ना, यही सिर्फ लिख दिया होता किसी एक रिवेट रेखा पर उपस्थित रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी कहा जाता है, तो क्या मिलता है मेरा पिच मिलता है ना, इसमें क्या मिलता है पिच। नोट करिए, सब नोट करिए पूरा। देखिए लिखेगा सिर्फ लिखेगा रिवेट किसमें फेल हो सकता है, तो लिखेगा रिवेट किसमें फेल हो सकता है। हमारा लिखना है उदाहरण में, दूसरा लिखिएगा कर्तन में
तीसरा लिखिएगा तनन में आयरन प्लेट। चौथा क्या लिखना है आपको? सभी में। होता है हमारा किसमें होगा? किसमें फेल होगा? रिवेट फेल होगा। समझिएगा आयरन प्लेट। सुनिए तनन में ऑप्शन एक चौथा ऑप्शन आएगा फर्स्ट एंड सेकंड में। ठीक है, किसमें आएगा आपका? फर्स्ट एंड सेकंड में। तो रिवेट किसमें फेल होगा आपका? फर्स्ट एंड सेकंड में। रिवेट धारण में भी फेल होगा और किसमें फेल होगा आपका? कर्तन में भी। अब सभी में क्यों नहीं आया समझिएगा, तनन में क्यों नहीं आया है? एक क्वेश्चन अगला है कि रिवेट जोड़, समझिएगा, रिवेट जोड़ किसमें फेल हो सकता है? ये हुआ दूसरा स्टेप। रिवेट जोड़ किसमें तीसरा फेल स्टेप होगा जब हमारा चेंजर में हमारा सप्लाई रिवेट चेंजर जोड़ से होता है और उसका सर्किट पहला आपका कर्तन में, दूसरा हो जाएगा आपका धारण में, तो थर्ड स्टेप तीसरा क्या हो जाएगा? धारण में। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? परिसर तनन में में। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट और चौथा क्या हो जाएगा आपका? नियमानुसार। किसमें हो जाएगा? सभी में। तो किसमें फेल होगा आपका? रिवेट जोड़ किसमें फेल होगा? सभी में फेल होगा, है ना? रिवेट जोड़ सभी में फेल होगा, लेकिन रिवेट किसमें फेल होगा? या धारण में या फिर कर्तन में। रिवेट, हाँ ये होगा। तो रिवेट क्या है कि आपका तनन में नहीं फेल होता है, जबकि रिवेट जोड़ किसमें फेल हो सकता है ना? सिर्फ रिवेट की बात हो रही है। और जिसमें से इन दोनों में से जो कम रहता है, अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा कि रिवेट मान क्या होता है? समझिए, इधर बात लिखिएगा, रिवेट मान क्या होता है? ये हो जाएगा धारण और, समझिएगा, धारण और कर्तन में से जो कम हो। धारण और कर्तन में से जो कम हो। बी क्या हो जाएगा? धारण और तनन में से जो कम हो। थर्ड क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? तनन और कर्तन में से जो कम होगा ना। डी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी। समझिएगा, फिर रिवेट मान क्या होता है? रिवेट किसमें फेल होगा आपका? कर्तन में और धारण में। किसमें फेल होगा? रिवेट कर्तन में फेल होगा और धारण में। तो इनमें से जो धारण और कर्तन में से जो कम होगा वही क्या होगा आपका? रिवेट का मान। पता है रिवेट मान यानी वह बल जो एक रिवेट पे लगाने पर रिवेट धारण या कर्तन में फेल हो जाता है, क्या कहलाता है? रिवेट का वायर पर